जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। उसको देखने से पहले सबसे पहले हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू जाएंगे, फिर उसके डिफिनेशन के भी पास जाएंगे और उसको समझेंगे। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इससे कुछ हाई मार्क्स का नहीं आता है। नॉर्मल सा 2 से 3 मार्क्स डिफिनेशन पूछा जाता है, एग्जाम्पल हाँ पूछा जाता है। तो इसको जल्दी कवर करते हैं। मेन इसके आगे वाले स्लाइड में आएगा। क्या है, एक इफेक्ट है या एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है कि हमारा एक इफेक्ट है जिसमें 2 फैक्टर हैं, नाम है ए और बी, जहाँ पर ए हमारा फर्टिलाइजर है और बी जो है हमारा इरिगेशन है। तो हमको क्या करना है कि जो हमारा ये प्रोसेस हो रहा है फर्टिलाइजर और इरिगेशन करने के बाद जो हमको आउटपुट मिल रहा है उसको निकालना है। तो क्या कहता है, ऑन आउटपुट ऑफ द प्रोसेस आर इन्वेस्टिगेटेड एंड ए हैज़ 3 लेवल्स एंड बी हैज़ 2 लेवल। कहता है कि हमारे पास एक इफेक्ट है जिसमें ए हमारा फर्टिलाइजर है, बी हमारा इरिगेशन है, जो कि हम लोग कोई भी काम करने के लिए या सिंचाई के लिए यूज करते हैं। और हमको एस्टिमेट करना है, खोजना, देखना है कि क्या हो रहा है अगर हम लोग इसका यूज करते हैं। साथ में ये भी देखना है कि हम लोग जब अलग अलग अमाउंट में यूज करेंगे तब क्या होगा, तभी तो मालूम चलेगा कि ये फर्टिलाइजर या इरिगेशन करना हम लोग के लिए सही है या गलत। तो क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू में कुछ ऐसा है, जो फर्टिलाइजर है पहले 0 kg यूज करते हैं और ये इसका यूनिट है, उससे कोई मतलब नहीं है वैसे तो। फिर 20 kg यूज करते हैं, फिर 40 का। साथ में हम इरिगेशन करते हैं कितना, बस 5 सेंटीमीटर, और फिर दूसरे बार में 10 सेंटीमीटर करते हैं। तो हमको जब ये तो निकला हुआ था, पहले से दिया हुआ था कि ए जो है 3 लेवल है। 3 लेवल का मतलब 3 टाइम है या 3 बार हम लोग उसको यूज कर रहे हैं अलग अलग अमाउंट में। और बी 2 लेवल है, यहाँ पर भी 2 बार हम लोग यूज कर रहे हैं अलग अलग अमाउंट में या अलग अलग जगह पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे या होगा क्या, क्या करेंगे कि सबका एक एक पेयर बनाएंगे। एक एक पेयर बनाने के लिए सबको एक बार इसके साथ ले जाएंगे, मतलब सबसे पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर का भी देख लेंगे, उसके बाद हम लोग एक बार इस 10 सेंटीमीटर का देख लेंगे। तो वही है, 0 kg यूज कर रहे हैं 5 और 10 सेंटीमीटर में देख लिए, 20 kg यूज कर रहे हैं तो 5 और 10 सेंटीमीटर में देख लिए, और 40 का यूज कर रहे हैं तो 5 और 10 सेंटीमीटर में देख लिए। इससे हम लोग को मालूम चल जाएगा कि हम लोग का एस्टिमेट जो हम लोग किए हैं, यूज किए हैं, वो सही है या हम लोग को आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग इसका यूज कर रहे थे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब कंबाइनेशन होके एक साथ यूज हो रहा था तब हम लोग को मालूम करना था कि हमारा जो कल्टीवेशन होगा, आगे फर्टिलाइजर यूज होगा, क्रॉप्स ग्रो होंगे, वो कैसे होंगे। तो पहले से हम लोग अपने अमाउंट में करके चेक कर लिए। बात तो मेरे समझ नहीं है, तो मोटा मोटा बस यही कहना है कि जैसे कि तुम्हारे पास एक केमिकल है, उसको एक गिलास में भरना है, गिलास में इतना पानी है, तुम्हारे पास केमिकल इतना सा है, उठा के डाल दिए तो क्या होगा कि पूरा ही केमिकल से भर जाएगा और फिर उसको कहीं डालोगे तो खराब हो जाएगा। तो दूसरा ट्राई करोगे, दूसरा ट्राई रहेगा, फिर से वही गिलास, फिर से वही, थोड़ा सा पानी चेंज कर दिए या पानी उतना ही रख रहे हो। अब जो हमारा केमिकल है वो थोड़ा सा कम अमाउंट में डाले, तो इसको देखा गया तो हाँ ये बढ़िया है। बस यही करना है, अलग अलग उसका ग्रुप बनाना है, ग्रुप बनाने के बाद यूज करना है, देखना है कि इसमें से कौन सा बढ़िया है, तो वो वाला हम लोग अमाउंट को यूज करेंगे। या कह सकते हो कि प्रोपोर्शन, उस वाले रेशियो को हम लोग यूज करेंगे अपने जो हमारा सिंचाई हो गई या फार्मरिंग करने के लिए। ये हमारा एग्जाम्पल था किसका, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट का। अब देखते हैं फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कुछ क्या होता है। मोटा मोटा है, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट जो होता है, हम लोग को कुछ दिया रहेगा, जैसे 2 यहाँ फर्टिलाइजर 3 है, इरिगेशन 5 है, 2 है, ऐसे करके और भी दे सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उसका क्या करना होगा, कंबाइनेशन करना होगा। कंबाइनेशन करने के बाद हर एक का जांचना होगा, रिसर्च करना होगा, फिर एक जो होगी वो सबसे अच्छी वैल्यू होगी, बस उसी को निकालना होगा। इसी को हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। लाइन बाय देखते हैं, द एक्सपेरिमेंट दैट investigate the effect of 2 or more factor or input parameter on the output response of the process simultaneously। कहता है कि हम लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट करें जिसको हम लोग पता करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा या हमारे इनपुट जो हम लोग दिए गए हैं तो उसका रिस्पॉन्स कैसा है।
In factorial experiment, the effect of the varies the level of the various factor affecting the process output are investigate. Each complete trial or replication of the experiment take into account all the possible combination bearing level of the this factor. कहता है कि हर जो हम लोग फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका इफेक्ट वेरी करता है। कैसे वेरी करता है? क्योंकि हम लोग में इसमें अलग अलग लेवल है, जैसे इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग का यूज करेंगे तो अलग अलग उसका आउटकम भी आएगा और उससे हमको मालूम चलेगा उसका अच्छा सा हम लोग का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। कहीं पर वो दोबारा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उससे हम लोग को मालूम चलेगा कि कौन सा बढ़िया है या किस अमाउंट में हम लोग यूज करें तो बढ़िया है, या किस साइड जो हम लोग साइट देखने जाते हैं जगह उसमें भी ये वाला यूज होता है। इफ द इफेक्ट ऑफ द टू फैक्टर विथ लेवल आर एंड एस, अगर हम लोग के पास 2 फैक्टर है जिसमें आर और एस लेवल है उसका, जैसे कि यहाँ पर ए का 3 है और बी का 2 है, तो हमारा आउटकम जो होगा इस प्रोसेस के दौरान जो कि हम लोग एस्टिमेट करेंगे वो देन 1 वुड बी नीड टू रन आर इंटू एस ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द कंप्लीट एक्सपेरिमेंट। जब हमारे 2 फैक्टर जिसके आर और एस लेवल होंगे तब हम लोग को एस्टिमेट करने के लिए, इस प्रोसेस को करने के लिए हम लोग को इतने कॉम्बिनेशन को यूज करना पड़ेगा। तो सीधा बात है जो जितना लेवल रहेगा उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखोगे तो 3 है और यहाँ पर देखोगे तो 2 है, तो 3 × 2 आएगा 6। तो वही 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। देन लास्ट में जो ये वाला बात था, ये वाला फार्मूला वही है 3 × 2 = 6। इतने हमारे ट्रीटमेंट बनेंगे जो कि हम लोग को करना पड़ेगा तब हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। तो चलिए फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट में मेन इफेक्ट जानते हैं। इसमें 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 भी दिखाया जाएगा, जिसको 2/2 कहते हैं और 2/3। लेकिन इस वीडियो में बस अभी मेन इफेक्ट को पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आसान होता है और स्कोरिंग मार्क्स के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। तो क्या होता है चलिए देखते हैं। फिर से चलिए पहले हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर डिफरेंशिएशन तो तुरंत समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का है। एक सैंपल है 2/2 का। 2/2 मतलब 2 के पावर 2, इसी को कहते हैं 2/2। यहाँ पर 2 के पावर नहीं कहते हैं। एक फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट है 2/2 का। 2/2 का मतलब एक साइड 2 होगा और दूसरे हॉरिजॉन्टल साइड भी हमारा 2 होगा। 2 का 1 2, वैसे 1 और 2। तो कहते हैं मेन इफेक्ट जो है, मेन इफेक्ट क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड का एवरेज होता है। और फर्स्ट एंड सेकंड क्या होता है तो चलिए देखते हैं। हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा ये बनाकर, ये जो बॉक्स बना है ये हमको क्वेश्चन में बनाकर पहले से दिया रहेगा। 2/2 का तो बहुत ज़्यादा आसान है। क्या है, ए जब 0 होता है या लोअर लेवल पे होता है तब, और ए और बी जब 0 होता है या लोअर लेवल पे होता है तो दोनों को 20 आता है। अगर बी जब 0 होता है लोअर लेवल पे होता है तब, और ए जब अपर लेवल पे होता है जिसको 1 से डिनोट कर रहे हैं। 0 यहाँ पर लोअर लिमिट भी कह सकते हो या लेवल भी कह सकते हो इसमें। वहीं पे 1 जो डिनोट कर रहा है वो हायर लेवल कह सकते हो या लिमिट कह सकते हो। ठीक है, ए और बी वो तो हमारा जो होगा वो एक्सपेरिमेंट के लिए है। तो कुछ ऐसा दिया रहेगा, जब दोनों लोअर रहेंगे तो 20 आएगा, जब बी 1 रहेगा तब 35 आएगा। अगर वहीं पे ए 1 रहेगा तो 25 आएगा, और दोनों ही 1 पे रहेंगे मतलब अपर पे रहेंगे तो 50 आएगा। तो हमारा ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा। क्या सॉल्यूशन है हमको निकालना होगा मेन इफेक्ट। किसके लिए, ए के लिए निकाल रहे हैं। तो ए के लिए मेन इफेक्ट निकालने के लिए हम लोग को पहले और दूसरे को एवरेज निकालना होगा। पहला दूसरा कौन है, ये जिसको हम लोग को जानना होगा खुद से। क्या है, एवरेज चेंज इन द आउटकम रिस्पॉन्स व्हेन बी स्टे एट ओ एंड ए गोज फ्रॉम 0 to 1। तो अब देखना है कि बी जो है वो 0 पर आना चाहिए। तो कहाँ है भैया बी 0, ये है बी 0। और ए जो है वो 0 से 1 पे जाना चाहिए, मतलब 20 से 25। तो दोनों को माइनस कर लेना होगा। तो क्या 20 से 25 माइनस किए तो हम लोग को आएगा 5। जाहिर सी बात है बड़े को छोटे में से माइनस करते हैं। दूसरा क्या है, चेंज आउटकम बी स्टे अब 1 पे
अब b जो है 1 पे स्टे होगा और a जो है होगा वो 0 से 1 जाएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पर 1 पे है तो 35 50, मतलब 50 में से 35 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15। ये कितना आसान था। तो कितना आया, इसका आया 5, इसका आया 15। तो मेन इफेक्ट क्या कहा था, पहला और दूसरे का एवरेज लेना है, 5 और 15 का एवरेज लेना है। तो 5 और 15 को प्लस करके अपॉन 2, ये एवरेज का है, अपॉन आ गया हमारा 20। वही चीज बी के लिए, उससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा ये है क्या, समझ लेते हैं। जब भी हम लोग को एवरेज ए का पूछेगा, मतलब मेन इफेक्ट ए का पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए को लोअर से हायर की तरफ मूव करवाएंगे और बी को जो रहेगा वो एज कांस्टेंट के नाम पर जानेंगे। कांस्टेंट यहां से मतलब है कि उसको कोई एक पर सेटल कर देंगे, जैसे कि यहाँ लोअर पे यानी कि 0 पे, और यहीं पर दूसरे वाले में एक पर मतलब हायर पे सेटल कर देंगे, मतलब वहीं पर रखेंगे, उसको हटाएंगे नहीं, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना शुरू कर देंगे। तो ये आएगा। ठीक सिमिलरली हम लोग बी का भी निकाल सकते हैं। बी का कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग ए का निकालेंगे ठीक वैसे ही बी का निकालेंगे। कैसे, बी को देख पकड़ो, बी को पकड़ोगे तो क्या कहते हैं, जिसका निकालना है उसके अपोजिट वाले को, मतलब ए वाले को मानना होगा कांस्टेंट। तो पहले मान लो इस वाले को, ए 0 वाले को, और बी को मूव करो 0 से 1, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा, आएगा हमारा 15। तो 15 लिख दिए। फिर अब चेंज करके ए को अपर लेवल में कांस्टेंट कर लो, तो फिर 0 से 1 50 माइनस 25, दोनों माइनस करोगे तो फिर 25 आएगा। एवरेज ले लो तो आ जाएगा 20। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल किसके लिए, मेन इफेक्ट के लिए। अब होता क्या है, जाहिर सी बात है जब इतना पढ़ लिए तो लगभग थोड़ा सा समझ ही गए होंगे। द अमाउंट ऑफ चेंज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस आउटकम फॉर द चेंज इन द लेवल ऑफ द गिवन फैक्टर इज रिफर्ड टू द मेन इफेक्ट ऑफ द फैक्टर। क्या कहता है, जो हमारा जो हमको मिला है उसमें चेंज करने वाली चीज, या जो भी हमको मिला है उसमें कुछ तो चेंज होगा, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज तो होगा। वो क्यों चेंज हो रहा है, एक प्रोसेस के थ्रू जब हम लोग अपने फैक्टर को लेवल चेंज करते हैं तब वो चेंज आता है। बस उसी चेंज को हम लोग कहते हैं वो मेन इफेक्ट है उस फैक्टर के लिए। यह दूसरा कह सकते हैं, जो ये फॉर्मूला बनाए हैं ये वाला एवरेज का पहला दूसरा क्या है, ये है। बस यही हम लोग डिफिनेशन में लिख देंगे। क्यों, क्योंकि इक्वल टू का मतलब होता है इज, और इज के उस साइड होगा पूरा डिफिनेशन के तौर पे इतना है। देखो वही लिखा होगा, एवरेज चेंज इन द रिस्पॉन्स ऑफ आउटकम एज दैट फैक्टर बोथ फ्रॉम लेवल 0 लो लेवल टू हायर लेवल। तो वही बात हो गया कि हमारा जो एवरेज चेंज होगा, ये जो हमारा आउटकम आएगा किसके लिए, दोनों के लिए, लेवल लो लेवल से हाई लेवल जब चेंज करेंगे तब। मैथमेटिकली अगर देखा जाए मेन इफेक्ट क्या होता है, एवरेज होता है 2 नंबर का, मतलब एवरेज ऑफ 2 नंबर। पहला जो है चेंज इन आउटकम व्हेन द फैक्टर गोज फ्रॉम लोअर टू हायर फैक्टोरियल, एंड दूसरा वाला जो होगा वो लोअर पे स्टे रहेगा, जो कि यहाँ पर है। दूसरा वाला जो है लोअर पे स्टे है और पहला वाला जो है चेंज हुआ है। और दूसरी बार क्या होगा, फिर लोअर से हाई जाएगा, लेकिन दूसरा वाला जो लोअर पे था वो हाई पे स्टे रहेगा। यही हमारा बस क्या है, मेन इफेक्ट है। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग और आगे जानेंगे। 2-3 वीडियो में फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इजी है, स्कोरिंग है, तो बिल्कुल देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।